नमस्कार दोस्तों। आज के सेशन में अपन बात करते हैं नाइट्रोजन गैस की। इससे पहले के वीडियोस में अपन ने ऑक्सीजन गैस को डिस्कस कर लिया है, ऑक्साइड और उनके कंपाउंड्स को भी अपन ने डिस्कस कर रखा है। आज के सेशन में अपन बात करते हैं नाइट्रोजन गैस और उनके यौगिकों के बारे में। तो देखिएगा, नाइट्रोजन गैस जो है वो होती क्या है, इसको बेसिकली अपन कह सकते हैं भूयाती या नत्रजन। नाइट्रोजन गैस को क्या कहा जाता है? भूयाती या नत्रजन गैस कहा जाता है। यह एक रासायनिक तत्व होता है। क्या होता है? रासायनिक तत्व होता है जिसका प्रतीक N होता है। नाइट्रोजन का प्रतीक क्या होता है दोस्तों? N होता है। इसका परमाणु क्रमांक 7 होता है। ठीक है। सामान्य ताप और दाब पर यह गैस है। जब नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर होता है तो ये किस अवस्था में मिलता है? गैसीय अवस्था में ये मिलती है तथा पृथ्वी के वायुमंडल का लगभग 78% नाइट्रोजन ही है। देखिएगा, पृथ्वी के वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन उपस्थित होती है। कितना परसेंट होता है? 78%। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, यह सर्वाधिक मात्रा में तत्व के रूप में उपलब्ध पदार्थ भी है। यदि आपसे यूं पूछ लिया जाए कि सर्वाधिक मात्रा में उपलब्ध पदार्थ वायुमंडल में, तो आप कहेंगे नाइट्रोजन गैस। क्या कहेंगे? नाइट्रोजन गैस। ठीक है। ओके। यह है एक रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन और प्राय अक्रिय गैस है। क्या है? ये रंगहीन होती है, गंधहीन होती है, स्वादहीन और अक्रिय गैस होती है। इसकी खोज 1773 में स्कॉटलैंड के वैज्ञानिक डैनियल रदरफोर्ड ने की थी। ठीक है। इसकी खोज किसने की थी? डैनियल रदरफोर्ड ने, जो कहां के रहने वाले थे? स्कॉटलैंड के। और कब की? 1773 में। ठीक है। सन 1773 में नाइट्रोजन की खोज की गई। ठीक है। आवर्त सारणी के 15वें समूह का प्रथम तत्व है। क्या है? आवर्त सारणी के 15वें समूह का प्रथम तत्व होता है नाइट्रोजन। क्लियर? नाइट्रोजन का रसायन अत्यंत मनोरंजक विषय है क्योंकि समस्त जैव पदार्थों में इस तत्व का आवश्यक स्थान है। देखिएगा, समस्त जैव पदार्थों में इस तत्व की उपस्थिति पाई जाती है। ठीक है। इसीलिए अपन कह सकते हैं नाइट्रोजन का रसायन अत्यंत मनोरंजक विषय होता है। इसके दो स्थायी समस्थानिक हैं। देखिएगा, इसके दो स्थायी समस्थानिक हैं, एक नाइट्रोजन 14 और एक नाइट्रोजन 15। ये दोनों ही ज्ञात हैं। क्या हैं? दोनों ज्ञात समस्थानिक होते हैं। ठीक है। 3 अस्थायी समस्थानिक। देखिएगा, 3 अस्थायी समस्थानिक हैं, नाइट्रोजन 13, नाइट्रोजन 16 और नाइट्रोजन 17। ठीक है। ये अस्थायी समस्थानिक होते हैं। इन्हें कृत्रिम रूप से बनाया गया है। ठीक है। तो अपन कह सकते हैं नाइट्रोजन के 2 स्थायी समस्थानिक और 3 अस्थायी समस्थानिक उपस्थित हैं। नाइट्रोजन तत्व की पहचान सर्वप्रथम 1772 में रदरफोर्ड और सेले ने स्वतंत्र रूप से की थी। ठीक है। रदरफोर्ड ने और सेले ने बताया कि नाइट्रोजन एक तत्व के रूप में कोई पदार्थ उपस्थित है। सेले ने उसी वर्ष यह स्थापित किया कि वायु में मुख्यतः 2 गैसें उपस्थित हैं और सेले ने यह बताया कि वायुमंडल में जो वायु होगी उसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन 2 गैसें उपस्थित हैं, जिसमें एक सक्रिय तथा दूसरी निष्क्रिय है। ठीक है। और यह भी बताया कि एक सक्रिय गैस है और दूसरी निष्क्रिय गैस है। तभी प्रसिद्ध फ्रांसीसी वैज्ञानिक लोएसियर ने नाइट्रोजन गैस को ऑक्सीजन से अलग कर इसका नाम एजोट रखा। ठीक है। लोएसियर या लावाज़िए। ठीक है। लोएसियर इसको बोला जाता है। सक्रिय अंश के रूप में ऑक्सीजन से नाइट्रोजन को पृथक कर लिया और नाइट्रोजन का क्या नाम रखा? एजोट नाम रखा। किसने? लोएसियर वैज्ञानिक ने। ठीक है। 1790
शाफ्टाल या आप बोल सकते हैं चैप्टेल ने नाइट्रोजन नाम दिया। चैप्टेल ने नाइट्रोजन नाम दिया। तो अपन कह सकते हैं कि 1790 तक नाइट्रोजन को एजोट ही बोला जाता था, लेकिन 1790 में चैप्टेल ने नाइट्रोजन नाम दे दिया। ठीक है। नाइट्रोजन की उपलब्धता या नाइट्रोजन की उपस्थिति कैसी है या कहाँ यह उपस्थित होता है उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिएगा, नाइट्रोजन गैस की उपलब्धता, ऑक्यूरेंस, वायुमंडल में आयतन के अनुसार नाइट्रोजन 78% मात्रा में असंयुक्त अवस्था में उपस्थित होता है। ठीक है, ये संयुक्त अवस्था में यहाँ नहीं मिलता, वायुमंडल में यह असंयुक्त अवस्था में 78% मात्रा में पाया जाता है। प्रतिवर्ष विद्युत विसर्जन तथा जीवाणु सक्रियता द्वारा कुछ नाइट्रोजन संयुक्त अवस्था में वायुमंडल से पृथ्वी पर आता है। और अपन कह सकते हैं विद्युत विसर्जन से और जीवाणु सक्रियता द्वारा वायुमंडलीय नाइट्रोजन को संयुक्त अवस्था में पृथ्वी पर एकत्रित कर लिया जाता है। इसके मुख्य यौगिक संयुक्त अवस्था में वायुमंडल से पृथ्वी पर आता है। इसके मुख्य यौगिक हैं आपके इंडियन सॉल्टपीटर, जिसे सोरा कहा जाता है, KNO3। ये काफी बार पूछा जाता है। तो अपन कह सकते हैं इसका जो यौगिक है KNO3, इसे सोरा, पोटेशियम नाइट्रेट, इंडियन सॉल्टपीटर के नाम से भी इसको जाना जाता है। तथा चिली सॉल्टपीटर, ये दक्षिणी अमेरिका में बोला जाता है। ठीक है। और NaNO3 इसे कहा जाता है सोडियम नाइट्रेट। ठीक है, ये पृथ्वी में पाए जाते हैं। कौन कौन से? इंडियन सॉल्टपीटर और चिली सॉल्टपीटर, दोनों ही पृथ्वी में पाए जाते हैं। प्रोटीन में यह जटिल कार्बनिक पदार्थों के रूप में सदैव उपस्थित रहता है और प्रोटीन में भी नाइट्रोजन की उपस्थिति होती है। ठीक है, एमिनो ग्रुप के रूप में। नाइट्रोजन गैस का निर्माण, प्रयोगशाला में नाइट्रोजन अमोनिया या अमोनियम नाइट्राइट पर ताप के प्रभाव से मुक्त किया जाता है। नाइट्रोजन को पृथक करवा दिया जाता है। अमोनियम नाइट्राइट अस्थायी पदार्थ है। अमोनियम नाइट्राइट क्या है दोस्तों? अस्थायी पदार्थ है। इस कारण अमोनियम क्लोराइड एवं सोडियम नाइट्राइट के मिश्रित विलयन का उपयोग इस कार्य के लिए करते हैं। तो देखिएगा, जब भी अपन बात करते हैं अमोनियम नाइट्राइट की, तो अमोनियम नाइट्राइट एक क्या है? अस्थायी पदार्थ है। इसी कारण इस प्रोसेस को करवाने के लिए अमोनियम क्लोराइड और सोडियम नाइट्राइट के मिश्रण या मिश्रित विलयन का उपयोग इसमें किया जाता है इस कार्य को पूर्ण करने में। नेक्स्ट देखिएगा, नाइट्रोजन को वायुमंडल से भी तैयार कर सकते हैं। देखिएगा, नाइट्रोजन को वायुमंडल से भी आप तैयार कर सकते हैं, जिसमें ऑक्सीजन को रासायनिक क्रिया अथवा भौतिक साधनों द्वारा अलग करना होता है। देखिएगा, नाइट्रोजन को वायुमंडल से पृथक करवाया जा सकता है। कैसे? क्योंकि ऑक्सीजन को रासायनिक क्रिया अथवा भौतिक साधनों द्वारा अलग करना होता है। वायु को लिया जाता है और वायु में से ऑक्सीजन को पृथक कर लिया जाता है और शेष रही जो वायु की मात्रा है वो क्या कहलाएगी? नाइट्रोजन कहलाएगी। ठीक है। यदि वायु को पायरोगैलिक अम्ल के क्षारीय विलयन अथवा अम्लीय क्रोमस क्लोराइड, ठीक है, क्रोमस क्लोराइड CrCl2 या वेनेडस सल्फेट VSO4 के विलयन में से प्रवाहित करें तो ऑक्सीजन रासायनिक क्रिया से अलग हो जाता है। जैसे ही ऑक्सीजन अलग हुआ, इसका मतलब शेष कौन सी गैस रह गई? नाइट्रोजन गैस रह जाती है। बची गैस नाइट्रोजन होगी। ठीक है, जिसमें सूक्ष्म मात्रा में कुछ अन्य निष्क्रिय गैस भी मिली होंगी। औद्योगिक कार्यों के लिए आजकल दारू वायु के प्रभाजी आसवन द्वारा नाइट्रोजन प्राप्त किया जाता है। देखिएगा, औद्योगिकरण में या औद्योगिक क्षेत्रों में आजकल दारू वायु के प्रभाजी आसवन द्वारा नाइट्रोजन प्राप्त कर लिया जाता है। इसका क्वथनांक ऑक्सीजन से नीचा है। इसका क्वथनांक क्या है? ऑक्सीजन से नीचा होता है या कम होता है।
इस कारण इसका ऑक्सीजन पहले वाष्प बनकर निकल जाता है। क्या बनकर निकल जाता है? वाष्प बनकर निकल जाता है। और अवशेष दारू में प्रधानतः मतलब मुख्यतः नाइट्रोजन रहता है। ओके, देखिएगा इनका क्वथनांक अलग अलग होने की वजह से भी इनको प्रभाजी आसवन द्वारा आसानी से पृथक करवाया जा सकता है। नाइट्रोजन गैस के गुणधर्म, अब अपन देख लेते हैं नाइट्रोजन गैस के गुणधर्म क्या हैं। ठीक है, तो उनको अपन डिस्कस कर लेते हैं। देखो, नाइट्रोजन रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन गैस है। क्या है? नाइट्रोजन रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन गैस है। इसका अणु 2 परमाणुओं का बना होता है, मतलब N2। ठीक है, N ट्रिपल बॉन्ड N, इस रूप में ये पाया जाता है। ठीक है, इसका संकेत नाइट्रोजन, इसका प्रतीक क्या है? N है। नाइट्रोजन का प्रतीक क्या हो जाता है? N। परमाणु संख्या 7, परमाणु भार 14.007 होता है। गलनांक -210 डिग्री सेंटीग्रेड और क्वथनांक -195.8 डिग्री सेंटीग्रेड माना जाता है। ठीक है, घनत्व की बात करें तो घनत्व होता है इसका 1.5 ग्राम प्रति लीटर। ठीक है, क्रांतिक ताप -147 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, कितना होता है? 147 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तथा सामान्य दबाव पर जल में विलयता 23.5 घन सेंटीमीटर प्रति क्यूब हो जाती है। जैसे ही अपन सामान्य दाब पर जल में विलयता की बात करते हैं नाइट्रोजन गैस की, तो अपन कह सकते हैं कि यहां पर 23.5 घन सेंटीमीटर प्रति लीटर यहां पर विलयता पाई जाती है। ठीक है, रासायनिक दृष्टि से नाइट्रोजन निष्क्रिय तत्व है, निष्क्रिय तत्व माना जाता है। ठीक है, क्योंकि नाइट्रोजन त्रिबंध की उपस्थिति के कारण यह ज्यादा सक्रियता प्रदर्शित नहीं कर पाता। साधारण ताप पर न तो यह जलता है और न अन्य धातुओं से क्रिया करता है या यौगिक बनाता है, अन्य धातुओं से यौगिक भी नहीं बनाता। ठीक है, तो अपन कह सकते हैं साधारण ताप पर न तो यह जलता है और न अन्य धातुओं से यौगिक बनाता है। ठीक है, उच्च ताप पर यह अनेक तत्वों जैसे लिथियम मैग्नीशियम, कैल्शियम बोरोन आदि से क्रिया कर नाइट्राइड पदार्थ बनाता है। देखिएगा, ये लिथियम से, मैग्नीशियम से, कैल्शियम से और बोरोन से क्रिया कर नाइट्राइड पदार्थों का निर्माण करता है। किनका निर्माण करता है दोस्तों ये, और किससे? उच्च ताप पर नाइट्रोजन लिथियम मैग्नीशियम कैल्शियम बोरोन से क्रिया करके नाइट्राइड पदार्थ बनाता है। नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन गैस मिश्रण में विद्युत स्पूलिंग स्पार्क उत्पन्न करने पर नाइट्रिक ऑक्साइड यौगिक बनता है। और जैसे ही इसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के मिश्रण में यदि स्पार्क मतलब एनोड और कैथोड रोड या इलेक्ट्रोड द्वारा विद्युत प्रवाहित करवा दी जाए तो वहां पर नाइट्रिक ऑक्साइड बन जाता है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में क्रिया कर लेती हैं स्पार्क की वजह से। स्पार्क उच्च ताप प्रदर्शित करता है। ठीक है, जिस कारण वहां पे NO का निर्माण हो जाता है, नाइट्रिक ऑक्साइड बन जाता है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट देखिएगा, न्यून दबाव की नाइट्रोजन गैस पर उच्च तनाव हाई टेंशन विद्युत विसर्जन करने पर नाइट्रोजन की एक सक्रिय किस्म बनती है। और इसमें यदि आप विद्युत विसर्जन कर देते हैं, विद्युत का प्रवाह कर देते हैं, तो एक नाइट्रोजन की सक्रिय किस्म बन जाती है जिसे सक्रिय नाइट्रोजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सक्रिय नाइट्रोजन कह दिया जाता है। ठीक है, यह गैस गंधक मतलब सल्फर, फास्फोरस तथा अन्य तत्वों एवं यौगिकों के साथ अभिक्रिया करती है। और इस अवस्था में यह सक्रिय जो किस्म नाइट्रोजन की बनी है, सक्रिय नाइट्रोजन जिसे कह रहे हैं, ये सल्फर, फास्फोरस तथा अनेक तत्वों एवं यौगिकों के साथ क्रिया करती है। ठीक
ठीक है। विसर्जन नलिका में यह पीले रंग की चमक उत्पन्न करती है, और विसर्जन नलिका जो होगी उसमें यह कैसे कलर की चमक उत्पन्न करती है? पीले रंग की, येलो रंग की चमक उत्पन्न करती है, ठीक है। देखिएगा, हैबर विधि से अमोनिया बनाने के लिए नाइट्रोजन गैस का बहुत उपयोग होता है, और हैबर विधि में नाइट्रोजन गैस को प्रचुर मात्रा में काम में लिया जाता है जब अमोनिया बनाया जाता है तब। इसके अतिरिक्त अन्य नाइट्रोजन यौगीकरण प्रक्रम में इसका उपयोग किया जाता है। फिक्सेशन प्रोसेस में भी नाइट्रोजन का उपयोग करते हैं, ठीक है। इसके यौगिक विशाल मात्रा में उर्वरक के रूप में काम आते हैं, और नाइट्रोजन के काफी सारे अत्यधिक यौगिक ऐसे हैं जो उर्वरकों के रूप में काम में लिए जाते हैं। किसके रूप में काम में लिए जाते हैं दोस्तों? उर्वरकों के रूप में। नाइट्रोजन के अनेक यौगिक विस्फोटक, और नाइट्रोजन के बहुत सारे ऐसे यौगिक हैं जो विस्फोटक के रूप में भी प्रयुक्त होते हैं, जैसे ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन हो गया, ट्राइनाइट्रोटोलुइन हो गया। ये क्या हैं? ये विस्फोटक होते हैं, ठीक है। और नाइट्रोजन का औषधियों में भी उपयोग किया जाता है, ठीक है। दूसरी बात देखिएगा, एक नोट पॉइंट के रूप में ब्रैकेट में मेंशन्ड है आपके यहाँ पर, तो उसको ध्यान पूर्वक देखिएगा। नाइट्रोजन गैस का उपयोग हवाई जहाज के टायरों में भरने के लिए किया जाता है। यहाँ पर देखिएगा, हवाई जहाज के जो टायरों में गैस भरी होती है वो कौन सी गैस होती है? नाइट्रोजन गैस ही होती है, ठीक है। अनेक स्थानों में नाइट्रोजन का उपयोग निष्क्रिय वातावरण बनाने में किया जाता है, क्योंकि ये अक्रिय गैस है। क्या है? ये एक अक्रिय गैस होती है। क्या होती है? अक्रिय गैस होती है, ठीक है। बिजली के बल्बों में नाइट्रोजन भरने से उनकी जीवन अवधि बढ़ जाती है, ठीक है। जो बिजली के बल्ब होंगे, ठीक है, उनमें नाइट्रोजन गैस भरी होती है, जिससे उनकी जीवन अवधि बढ़ जाती है, अधिक समय तक वो बने रहते हैं, या उनका अधिक समय तक यूज किया जा सकता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, नाइट्रोजन के यौगिक। देखिएगा, काफी बार रीट में और अदर कंपटीशन एग्जाम में यहां से यौगिकों के बारे में पूछ लिया जाता है, ठीक है। लास्ट जो रीट की एग्जाम हुई थी उसमें हाइड्रोजोइक अम्ल को पूछा गया था। तो देखिएगा, हाइड्रोजन के साथ नाइट्रोजन के 3 यौगिक बनते हैं। नाइट्रोजन के जो हाइड्रोजन की रिएक्शन से यौगिकों का निर्माण होता है उनमें मुख्यतः 3 यौगिक हैं। पहला है आपके अमोनिया NH3। क्या है? अमोनिया NH3। दूसरा हाइड्रोजन N2H4, इसे NH2 भी लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? NH2 भी लिखा जाता है। और थर्ड है हाइड्रोजोइक अम्ल HN3। क्या हो जाता है? HN3। अमोनिया तथा हाइड्रोजन में क्षार गुण उपस्थित होते हैं। देखिएगा, अमोनिया और हाइड्रोजन जो होता है उसमें क्षारीय गुण पाए जाते हैं, और हाइड्रोजोइक अम्ल में अम्लीय गुण उपस्थित होते हैं। तो अपन कह सकते हैं कि नाइट्रोजन के 3 यौगिक हैं, जिनमें से 2 क्षारीय, अमोनिया और हाइड्रोजन, ये दोनों क्षारीय होते हैं, और हाइड्रोजोइक अम्ल अम्लीय गुण रखता है, ठीक है। अमोनिया साधारण ताप पर गैस और हाइड्रोजन द्रव अवस्था में मिलते हैं। देखिएगा, अमोनिया जो होता है साधारण ताप पर गैसीय रूप में मिलता है और हाइड्रोजन द्रव अवस्था में पाई जाती है, ठीक है। हाइड्रोजन अस्थायी पदार्थ है। हाइड्रोजन क्या है दोस्तों? अस्थायी पदार्थ है, जो गर्म करने पर शीघ्र विघटित हो नाइट्रोजन और अमोनिया बनाता है, ठीक है। ये क्या करता है? इसको थोड़ा सा भी गर्म कर दिया जाता है तो ये शीघ्र विघटित हो जाता है, अपघटित हो जाता है, और नाइट्रोजन गैस और अमोनिया निर्मित करता है। यह अम्लों से क्रिया कर 2 श्रेणी के लवण बनाता है। यदि इनका अम्लों से क्रिया करवा दिया जाता है तो ये क्या करेगा? लवणों का निर्माण कर लेता है। क्यों? क्योंकि ये क्या है? क्षार है। तो देखिएगा, एग्जाम्पल N2H5Cl HCl के साथ
ठीक है, और N2H6Cl2। ओके, तो 2 श्रेणी के ये लवण बना लेता है। नेक्स्ट देखिएगा, हाइड्रोजन और उनके लवण विषैले होते हैं। देखिएगा, हाइड्रोजन जो है और उनके जो लवण बने हैं 2 श्रेणियों वाले, वो क्या होते हैं? विषैले होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? विषैले होते हैं। ये आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद अपन बात करते हैं हाइड्रोजोइक अम्ल की, HN3 की। यह तीक्ष्ण गंध देने वाला पदार्थ होता है। ये तीक्ष्ण गंध देने वाला पदार्थ होता है। इसका गलनांक -80 डिग्री सेंटीग्रेड और क्वथनांक 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यह जहरीला तथा विस्फोटक गुण वाला होता है। देखिएगा, हाइड्रोजोइक अम्ल जो है वो भी जहरीला होता है, ठीक है, या विषैला होता है, और इसमें विस्फोटक गुण भी पाए जाते हैं। यह धातुओं से लवण बनाता है। धातु कैसी होती हैं दोस्तों? क्षारीय प्रकृति की होती है, और ये कैसा है? अम्लीय प्रकृति का है। तो किसका निर्माण करेगा धातुओं के साथ? ये लवणों का निर्माण करता है, जिन्हें एजाइड कहते हैं। इन लवणों को क्या कह दिया जाता है? एजाइड कह दिया जाता है दोस्तों, ठीक है। जैसे लिथियम एजाइड LiN3, ओके, ऐसे ही सिल्वर एजाइड AgN3, ये सभी क्या हैं? लवण हैं, ठीक है। फिर देखिएगा, नाइट्रोजन के 5 स्थिर ऑक्साइड ज्ञात हैं। अब कुछ ऑक्साइडों को भी यहां पर अपन डिस्कस कर लेते हैं। नाइट्रोजन के 5 स्थिर ऑक्साइड हैं। फर्स्ट हो जाता है नाइट्रस ऑक्साइड N2O, सेकंड नाइट्रिक ऑक्साइड NO, थर्ड डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड N2O3 डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड, और फोर्थ हो जाता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जो या तो NO2 के रूप में रहेगा या N2O4 के रूप में एग्जिस्ट करता है, विद्यमान रहता है, ठीक है। और डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, ऐसे 5 स्थिर ऑक्साइड ज्ञात हैं N2O5, ठीक है। तो 5 स्थिर ऑक्साइड यहां पर ज्ञात हैं। फिर देखिएगा, नाइट्रस ऑक्साइड N2O को हंसाने वाली गैस, लाफिंग गैस भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि इसे सूंघने पर कुछ देर मिर्गी जैसा अनुभव होता है। हिस्टेरिया, मिर्गी जैसा अनुभव होगा। अमोनियम नाइट्रेट गर्म करने से यह बनता है, और जब अमोनियम नाइट्रेट को गर्म किया जाता है तो नाइट्रस ऑक्साइड का निर्माण हो जाता है। देखिएगा, अमोनियम नाइट्रेट, ये क्या है? अमोनियम नाइट्रेट है, जो नाइट्रस ऑक्साइड और जल में टूट जाता है गर्म करने पर। क्लियर? नाइट्रोजन हैलोजन तत्वों के साथ अनेक यौगिक बनाता है, और जो नाइट्रोजन है वो हैलोजन तत्वों के साथ जब भी इसको रिएक्ट करवाया जाता है, क्रिया करवाई जाती है, तो यह अनेक यौगिकों का निर्माण कर देता है, ठीक है। जैसे नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड NF3, ये रंगहीन गैस है। कैसी है? रंगहीन गैस है, जो अमोनियम हाइड्रोजन क्लोराइड के विद्युत संश्लेषण द्वारा प्राप्त होती है, या यूं कह सकते हैं जब विद्युत का प्रवाह करवाया जाता है अमोनियम विलयन में, तो इसका निर्माण हो जाता है। इसे अमोनियम हाइड्रोजन फ्लोराइड NH4HF2 कहा जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखना है आपको, अमोनियम हाइड्रोजन फ्लोराइड का सूत्र क्या है? NH4HF2 होता है, और नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड का NF3 होता है, ठीक है। तो यहां तक आपको ये डिस्कस किया गया है, आपके साथ ये डिस्कस किया गया है, तो आपको इसको बहुत ही अच्छे से ध्यान रख के पढ़ना है दोस्तों। नाइट्रोजन क्लोराइड हो गया जैसे NCl3, अमोनिया पर क्लोरीन की अभिक्रिया द्वारा प्राप्त वह पीले रंग का विस्फोटक तेलीय पदार्थ होता है। ये क्या होता है? विस्फोटक तेलीय पदार्थ होता है, ठीक है। NCl3 पीले रंग का होगा और विस्फोटक होगा, ठीक है। प्रकृति कैसी होती है? तेलीय पदार्थ, जो थोड़ा गर्म करने पर या तीव्र प्रकाश में भयंकर विस्फोट द्वारा विघटित हो जाता है, और ये ब्लास्ट करता है, हल्का गर्म
हल्का गर्म करते ही यह भयंकर विस्फोट के साथ अपघटित हो जाता है। ठीक है। अमोनिया विलयन पर आयोडीन की क्रिया से एक काला पदार्थ बनता है। नेक्स्ट देखिएगा, जब अमोनिया विलयन पर आयोडीन की क्रिया करवाते हैं तो एक काला पदार्थ बनता है जिसे नाइट्रोजन आयोडाइड का संयुक्त यौगिक कह देते हैं, जैसे Ni3 NH3। एक ये क्या है, संयुक्त यौगिक है। क्या है बच्चों, ये संयुक्त यौगिक है दोस्तों। ठीक है। तो देखिएगा, अमोनियम विलयन पर आयोडीन की क्रिया करवाते हैं या अमोनियम विलयन अमोनिया और आयोडीन को रिएक्ट करवाते हैं जिससे नाइट्रोजन आयोडाइड का एक संयुक्त यौगिक बन जाता है। ठीक है। थैंक यू दोस्तों। यहां तक आपने नाइट्रोजन के विशेष गुणों, निर्माण की विधियों और नाइट्रोजन के यौगिकों और ऑक्साइडों को डिस्कस किया है। ठीक है। तो इस वीडियो को बहुत ही अच्छे से देखिएगा। यहां पर रीट में आने वाले सभी क्वेश्चन को मेंशन कर दिया गया है। इससे बाहर रीट में कुछ नहीं पूछा जाएगा यदि नाइट्रोजन टॉपिक से कोई क्वेश्चन आता है तो। थैंक यू।